तो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा सेशन है वह है मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित है, जो क्लास 12th के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम आज दो कंटेंट को सम्मिलित करने वाले हैं, मानव स्वास्थ्य एवं रोग और मादक तथा नशीले पदार्थ। मादक नशीले पदार्थ, ये जो है स्वास्थ्य रोग का जो अंतिम कंटेंट जो होता है वहाँ से ये निकल कर आया है। तो यहाँ से हम जो है प्रश्नों को आज उठाएंगे और बोर्ड की परीक्षाएं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। मान के चलिए कि मिनिमम 4 से 5 दिन बचे हुए हैं और हमें अपनी पढ़ाई बहुत ही ज़ोर शोर से लगानी है। तो आज का जो यह हमारा वीडियो है, यहाँ जहाँ पे हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग के जो है 85 प्लस यानी 85 प्लस एमसीक्यूज का तात्पर्य है कि बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न, इन्हीं में से जो है 100% ये आपको एक या दो क्वेश्चन पक्का फंस जाएंगे। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को देखा करिए। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, यदि वीडियो आपको देखने का टाइम नहीं है तो आप इसे ऑडिबल मोड पर लगा करके जो है रख दीजिए, आप इसे सुनते रहिए। यानी वीडियो को प्ले करके रख सकते हैं और आप उसे सुनते रहिएगा। स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन इसको पूरा तैयार कर कर ही परीक्षा में जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था क्या होती है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। स्पोरोजॉइट्स कहते हैं, या मीरोजॉइट्स कहते हैं, या क्रिप्टोजॉइट्स कहते हैं, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में जो है प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था को स्पोरोजॉइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट ऑप्शन है पहले क्वेश्चन का। ठीक है, याद करते चलिए। बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रिट्रो विषाणु रिट्रोवायरस निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है। जो रिट्रोवायरस है इनमें से किस बीमारी का जो रोगजनक है, और सिफिलिस का, एड्स का, फाइलेरिया का, ये ए और बी दोनों का। ए और बी मतलब सिफिलिस और एड्स दोनों का नहीं। तो रिट्रो विषाणु जो होता है वो केवल एड्स रोगी से होता है। कौन सा रोग, एड्स रोग का कारक, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नांकित में कौन सी कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं हैं। निम्न कौन सी कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं, हेले कोशिकाएं, मेमोरी कोशिकाएं, या टी कोशिकाएं। ध्यान दीजिएगा, जो हेली कोशिका होती है, हेला नहीं हेली होती है कोशिकाएं, वही जो है कैंसर कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है। प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है। ए कोशिका, बी कोशिका, टी कोशिका, या इनमें से सभी। तो प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली जो कोशिका है वो जो है ये हमारी टी कोशिका। ठीक है, टी फॉर लिम्फोसाइट्स आपने सुना होगा, जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, जिसमें एड्स रोग में क्या होता है, यही जो है नहीं पाई जाती। ठीक है, इसी को नष्ट कर देते हैं अंदर जा कर के एड्स के वायरस। आगे है, फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया रोग का वाहक मतलब फाइलेरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। जिस प्रकार से मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज है, उसी प्रकार से जो है फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, नर क्यूलेक्स है, बी है नर एनोफिलीज मच्छर है, और सी है मादा क्यूलेक्स है, और फिर उसके बाद डी है मादा एनोफिलीज है। तो जो है फाइलेरिया रोग का जो वाहक है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर है। कौन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंटमीबा इनमें से क्या है। एक जीवाणु है, या शैवाल है, या प्रोटोजोआ है, या कवक है। एंटमीबा, जैसा कि आपने सुना है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या सुना है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रकार का जो है प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन स्व प्रतिरक्षा का उदाहरण है। दमा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, या फिर कैंसर, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यही जो है क्या है, स्व प्रतिरक्षा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीर्ष परिलक्षित होता है, यानी तंबाकू का सेवन करने से कौन सा परिवर्तन तुरंत दिखाई देता है। ए है अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलेमीन एक रक्त में स्राव होता है, और इसके 3 ऑप्शन इधर हैं। बी है व्यक्ति के रक्त चाप तथा हृदय स्पंदन की दर एकाएक वृद्धि हो जाती है। सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये जो है इसका ए ऑप्शन जो है आठवां का जो है यहाँ पर बी ऑप्शन जो है, जैसे ही तंबाकू का सेवन जो व्यक्ति करता है उसका रक्तचाप और हृदय स्पंदन की दर में एकाएक क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तंबाकू का सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीर्ष पर कौन सा दिखाई देता है, तो रक्तचाप बढ़ जाता है और जो है हृदय के स्पंदन गति भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पश्च विषाणु कौन है, इनमें से पश्च विषाणु कौन है। तो पश्च विषाणु कौन है, पहला है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको हम क्या कहते हैं, HIV कहते हैं, क्या कहते हैं, HIV। दूसरा है हेपेटाइटिस वायरस, तीसरा है माइक्रो इन्फ्लुएंजी, और उसके बाद उपयुक्त में सभी। तो ध्यान दीजिएगा, पश्च विषाणु होता है इनमें से सैटेलाइट विषाणु जो है इसको कहते हैं, और ये होता है HIV का वायरस, किसका, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक बात और है, आपको HIV पता है, आपको हो सकता है ये इंग्लिश में भी पता हो, मगर शुद्ध हिंदी लिखकर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा परीक्षा में, इसलिए इंग्लिश नाम के साथ साथ आप हिंदी नाम भी जानें। मैं यहाँ पर सब लोग हिंदी नाम के साथ साथ इंग्लिश की सलाह देते हैं, लेकिन मैं यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में इंग्लिश आसान हो गई है और हिंदी के वर्ड उससे कठिन हो गए हैं। ठीक है, आप सभी के समझने के लिए। तो वैसे इंटरमीडिएट वाले ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पेपर में एक तरफ हिंदी साइड रहेगा, एक तरफ इंग्लिश रहेगा। ठीक है, चलते आगे बढ़ते। और हाँ, अगर आप किसी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी उससे एग्जाम के पर्सपेक्टिव में भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जनरल साइंस का टॉपिक है वो यहाँ से जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रत्युजक, ये प्रत्युजक शब्द जो है एक शब्द बना है एलर्जी, क्या कहते हैं इसे, एलर्जी से बना है। तो एलर्जी आप समझते हैं ना, प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा रोग, त्वचा कैंसर है, हे फीवर यानी हे ज्वर, या एंट्रेक ज्वर, या गलगंड। तो ध्यान दीजिएगा, जो हे फीवर डिसीज है, हे फीवर रोग है, में जो है एलर्जी या प्रत्युजक से उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एलिफेंटेरिस मतलब होता है हाथी पाँव या फील पाँव रोग का कारक कौन है, स्कैरिस है, टीनिया है, उचेरिया है, एंटमीबा। तो जो एलिफेंटेरिस रोग होता है उसका कारण उचेरिया होता है। कौन होता है, उचेरिया। एक प्रकार का यह भी क्रीम ही है, लेकिन उचेरिया होता है। कौन होता है, उचेरिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, करा कि निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, यानी जो बैक्टीरिया से, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती है, होने वाली बीमारी नहीं है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, कुष्ठ रोग भी होता है, डिप्थीरिया भी होता है, इन्फ्लुएंजा नहीं होता। इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से होने वाली बीमारी, इन्फ्लुएंजा और जुकाम, ठीक है, ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, इसलिए जो है ये इस श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी ये तीनों रोग जो है किससे हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। तो यहाँ क्या पूछा, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 कहता है ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। ऐसे प्रति जिनके प्रति हमारा शरीर किसे क्या करता है, जिनके प्रति हमारा शरीर जो है किसी प्रकार का एक, आप ये भी कह सकते हैं कि जिनके प्रति हमारा शरीर अनुक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एलर्जन, या फिर टीका, या फिर एंटीबॉडी, या फिर एंटीजन। तो उसे कहते हैं एंटीबॉडी, यानी जिनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर तैयार, अपने आप को तैयार करता है उसे क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं IgA प्रकार के, IgE प्रकार के, IgM प्रकार के, या IgG प्रकार के। तो IgE प्रकार के जो है यही प्रतिरक्षियाँ एलर्जी में हमेशा क्या होती हैं, बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 15 पर आ जाते हैं। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन सा है, हिस्टामिन,
सीरोटोनिन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एलर्जी के कारण जो निकलने वाला हार्मोन्स है वह है हिस्टामिन। कौन सा हार्मोन्स निकलता है? हिस्टामिन हार्मोन्स जो है एलर्जी रोग में निकलता है। ठीक है, आगे ट्रिपल एंटीजन जिसको कहते हैं DPT, और इसका फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनस। क्या फुल फॉर्म है? डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनस, DPT। इसको कहते हैं ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। तो इनमें से करा कि उपयोग में नहीं आता। डिप्थीरिया के लिए होता है क्योंकि एक डिप्थीरिया, पर्टूसिस के लिए भी होता है, टाइफाइड के लिए नहीं, बल्कि टी का मतलब यहाँ टेटनस होता है। तो देखिए आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते। DPT का पूरा नाम पता आपको? तो DPT का पूरा नाम है डिप्थीरिया पर्टूसिस और टीटनस। तो डी से डिप्थीरिया हो गया, पी से पर्टूसिस हो गया और टी से टीटनस हो गया। क्या नहीं इसमें? टाइफाइड नहीं। इसका ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है कौन सा ऑप्शन? सी, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हाँ, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? जो HIV होता है वो किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो HIV का जो वायरस होता है क्या वो बी कोशिका पर वास करता है, या टी कोशिका पर, या एपिथेलियम कोशिका पर, या टी हेल्पर कोशिका पर? T4 लिम्फोसाइट्स पर वो आक्रमण करता है। टी हेल्पर कोशिका पर क्या करता है? आक्रमण करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचित रोग है? खसरा, TB, गोनोरिया या टाइफाइड? खसरा यौन संचित रोग है? बिल्कुल नहीं। TB भी नहीं है, टाइफाइड भी नहीं है। गोनोरिया जो है, गोनोरिया जो है इसे कहते हैं ये यौन संचित रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विषाणु किससे बना होता है? जो विषाणु होता है, जो वायरस होता है, वह किससे बना होता है? प्रोटीन से, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से, लिपिड तथा प्रोटीन से, DNA तथा RNA से। तो जो विषाणु बना होता है वह हमेशा बना होता प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विषाणु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन, वायरस का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं, या वायरोलॉजी कहते हैं, या बायोलॉजी कहते हैं, या भ्रूण विज्ञान कहते हैं। तो वायरस बना है VIRUS, तो वायरस वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा विषाणु विज्ञान। PCR विधि आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? PCR, इसको कहते हैं पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। इसका पूरा नाम क्या है? पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ये DNA का संश्लेषण कर में सहायक होता है, या प्रोटीन संश्लेषण में, या अमीनो अम्ल के संश्लेषण में, या फिर जो है DNA के संवर्धन में। तो DNA के संवर्धन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। PCR तकनीकी का इस्तेमाल किस में किया जाता है? DNA के संवर्धन में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है रिस्ट्रिक्शन विकर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? किसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब होता है DNA खंडों को कट करता है। ठीक है, क्या करता है? DNA खंडों को एक स्थान से कट कर देता है, काट देता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो ये कौन होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? एंडोन्यूक्लियज होते हैं, या एक्सोन्यूक्लियज, या एंडोन्यूक्लियज, या लाइगेज, या फिर पॉलीमरेज। तो भाई एंडोन्यूक्लियज एंजाइम जो है DNA खंडों को कट करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दर्दनाशक औषधियाँ हैं, इनमें से दर्दनाशक औषधियाँ कौन? ए, ऊतक बनाती हैं। दर्दनाशक औषधियाँ ऊतक बनाती हैं, दर्द से मुक्ति दिलाती हैं, थकावट से मुक्ति दिलाती हैं, या पीड़ाकारी होती हैं। ठीक है, तो जो भी जितनी भी दर्दनाशक औषधियाँ होती हैं वो हमेशा दर्द से मुक्ति ही दिलाती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 24, एड्स होता है कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, या हेलमिंथेस द्वारा? तो यानी जिसको कहते हैं फंजाई द्वारा, वायरस द्वारा, या बैक्टीरिया द्वारा, या हेलमिंथेस द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 24 है एड्स किसके द्वारा इनमें से होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखकर आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो एड्स किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा। एड्स कवक द्वारा, आपको 4 ऑप्शन बता देता हूँ। कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, या हेलमिंथेस द्वारा? जिसके द्वारा होता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए होमवर्क रहा।
आगे चलते हैं। इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित हो सकते हैं? इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम ना किसके द्वारा विकसित हो सकते हैं? जो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है यानी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में कमी किसके द्वारा हो सकती है? खराब यकृत के कारण, दोषपूर्ण थाइमस के कारण, या फिर एड्स विषाणु के कारण, या फिर जो है दुर्बल प्रतिरक्षा के कारण। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 25 है, और क्वेश्चन नंबर 25 का जो है जवाब है, जब एड्स व्यक्ति को हो जाता है तो एड्स जो है होता है तो उसमें उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। अफीम का नशा होता है, या अफीम का नशा है भांग, चरस, हेरोइन या निकोटीन? तो हेरोइन जो है ये अफीम का क्या है? नशा। मैंने कहा ना मादक और नशीले पदार्थ के भी कंटेंट को मैं सम्मिलित करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। एड्स किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? सहायक टी कोशिका की संख्या घटने से, घातक टी कोशिकाओं की संख्या घटने से, स्व प्रतिरक्षा के कारण, या इंटरफेरॉन के उत्पादन के कारण। तो ध्यान दीजिएगा, एड्स जब भी होगा तो जो T4 लिम्फोसाइट्स कोशिका, जिनको सहायक टी कोशिका कहते हैं, उनकी संख्या जब घटने लगती है तब एड्स हो जाता है, क्योंकि एड्स के वायरस जो है HIV वायरस जाकर T4 लिम्फोसाइट्स को खाकर खत्म कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है हीरोइन किसका रूप है? नशा का, चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला, या उत्तेजक का, उपयुक्त में सभी? जानिएगा, चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना जो बढ़ाने वाला, चित्त पर मिथ्या का मतलब होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब होता है विभ्रामक औषधि उत्पन्न कर देता है, आपके आसपास जो है एक भ्रम का संसार पैदा कर देता है, जिससे आप जो है अपने होशो हवास में नहीं रहते हैं, बल्कि आप किसी दूसरी दुनिया में ही रहते हैं। आप तो कहते हैं कि आप जो है बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि भ्रम में जीते आप। ठीक है, ऐसा है, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कैफीन, एम्फीटामीन और कोकीन ये क्या है? पीड़ानाशक है, प्रशांतक है, चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालने वाले पर, या उत्तेजक है? तो जो कैफीन है और जो है एम्फीटामीन है और कोकीन है, ये सभी क्या है? उत्तेजक है। क्या है? उत्तेजक है, ये शरीर को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 20 दिसंबर, 1 जून, 1 दिसंबर। तो 30 क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। एक 24 था, 24वां क्वेश्चन और 30वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके हवाले हुआ, दोनों एड्स से ही है। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। और हाँ, इस तरह DE मत लिखा करिए, आप जैसे लिख सकते हैं, जैसे आपका जवाब है 20 दिसंबर तो 20 दिसंबर पूरा लिख के कमेंट किया करिए। ठीक है, और ऑप्शन सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हेरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होता है? तो लेगुमिनोसी कुल के, तो इससे तो सारी दालें प्राप्त होती है, यहाँ से हेरोइन तो मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, पोपावरेसी कुल के, लिलिएसी कुल के, या फिर सोलनेसी? ये सारी चीज़ें खाने वाली चीज़ें जो हम अपने डेली सब्जियों में यूज करते, ये नहीं करते। पेपावरेसी कुल से जो है हेरोइन क्या होती है? प्राप्त होती है। ओपियस एफीम किससे प्राप्त होती है? थियासाइनेसिस से, या कॉम्फिया अरेबिका से, या ओराइजा सैटिवा से, या फिर पोपावर और सोमनिफेरम से? तो D ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जो भी आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि पेपावर और सोमनिफेरम से जो है क्या होता है? अफीम प्राप्त होती है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचित रोग है? टाइफाइड बिल्कुल नहीं है, हैजा नहीं है, मलेरिया नहीं है, सिफिलिस बिल्कुल है, ये जो है यौन संचित रोग है, सेक्सुअल डिसीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। कह रहा कि उचेरिया बैंक्रॉप्टाई मनुष्य में फाइलेरियोसिस रोग उत्पन्न करता है, समूह से संबंधित है। जो उचेरिया बैंक्रॉप्टाई है एक प्रकार का एक कृमि होता है, और ये संबंधित है किससे? प्रोटोजोआ से, जीवाणु से, विषाणु से, या फिर एक ऑप्शन और बचा हेलमेंथीस से। हेलमेंथीस एक प्रकार का कृमि होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि उचेरिया बैंक्रॉप्टाई जो है एक प्रकार का हेलमेंथीज होता है, जिसके कारण हाथी पाँव, फील पाँव रोग हो जाता है, हाथ पैर फूल जाते। बूढ़े लोगों में आपने ऐसा रोग देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर आया, तो थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, थोड़ा स्लो कर देंगे। ठीक है, कहा कि अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग सर्वाधिक जो है प्रभावित हो जाता है? सर्वाधिक अंग यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यदि कोई अल्कोहल का सेवन करता है, शराब पीता है, तो कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो A ऑप्शन है फेफड़ा,
बी है यकृत, सी है आंत और डी है इसका प्लीहा। तो कौन सा अंग इनमें से ज़्यादा शराब पीने से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा शराब पीने से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो भैया ज़्यादा शराब पीने से हो जाता है यकृत। से प्रभावित सभी होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा लीवर खराब हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 36, जुकाम साधारण ठंड होता किसके कारण। जुकाम जब हो जाता है तो वो किसके कारण होता है, जुकाम किसके कारण होता है, रेट्रो विषाणु से, फेज विषाणु से, या राइनो विषाणु से, या फिर जो है संदल विषाणु से। तो ध्यान दीजिएगा, जुकाम जब भी होता है तो वो राइनो विषाणु से होता है। नहीं, राइनो वायरस और कोरोना वायरस, दो प्रकार के वायरस से जुकाम होता है। ये कोरोना घातक वाला नहीं है, ये कोरोना बहुत पहले से ही था लेकिन वो इतना घातक रूप नहीं धारण किया था जिससे तबाही मचाई है। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर का कैंसर है, कौन है, कौन सी कोशिकाएं इसमें आप बोल सकते हो रुधिर का कैंसर है, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया और साथ ही साथ एक और, इनमें से कोई नहीं। जब भी आपके सामने ल्यूकेमिया आए, क्या है, ल्यूकेमिया, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके सामने ल्यूकेमिया आए तुरंत समझ जाइए रुधिर कैंसर के बारे में बात करें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, गोनोरिया होता है, गोनोरिया होता है एक प्रकार का गोनोरिया कैसा रोग है, सेक्सुअल डिसीज है, मतलब यौन संचित रोग है। और ये कैसे होता है, तो गोनोरिया होता है ट्रिपनोमा पैलिडम के द्वारा, या फिर पहला ऑप्शन ट्रिपेनोमा पैलिडम के द्वारा, दूसरा ऑप्शन एंटमीबा जिंजिवालिस के द्वारा, तीसरा ऑप्शन माइक्रो बैक्टीरियम लैप्री के द्वारा, और फिर निसेरिया गोनोरिया के द्वारा। तो इस नाम में ही गोनोरिया लगा इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री के द्वारा कुष्ठ रोग होता है, कौन रोग, एंटमीबा जिंजिवालिस के कारण जो है ये जो है दांतों का पायरिया रोग हो जाता है। ठीक है, और ट्रिपेनोमा पैलिडम के द्वारा जो है गोनोरिया नहीं सिफिलिस हो जाता है। सिफिलिस क्या होता है, सिफिलिस रोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एंटीजन बाइंडिंग स्थल एंटीबॉडीज में पाए जाते हैं। एंटीजन बाइंडिंग स्थल एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, एंटीजन बाइंडिंग स्थल एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। और इसका आंसर कहाँ पे पाए, दो हल्की श्रृंखला के बीच पाए जाते हैं, या दो भारी श्रृंखला के बीच पाए जाते हैं, या फिर जो है या तो दो भारी श्रृंखला तथा एक भारी हल्की श्रृंखला के बीच पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं ये हमेशा एक भारी तथा एक हल्की श्रृंखला के बीच पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, इनका नाम है एंटीजन बाइंडिंग स्थल एंटीबॉडीज, एक भारी तथा एक हल्की श्रृंखला के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या है, राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है कि रोग जो टॉक्सिन के श्रावण से होता है, टॉक्सिन मतलब एक प्रकार का घातक कह सकते हैं जहरीला पदार्थ हो सकता है, ये कारण होते हैं टीबी, एड्स, टिटनेस या भोजन विषाक्तता। तो जो है टॉक्सिन के कारण जो होता है उसका है धीरे त्वचाएं सड़ने लगती हैं, तो वो टिटनेस रोग टॉक्सिन के कारण श्रवण से होता है। अगला है बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए कौन से रोग की जांच में बिडाल परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, बिडाल परीक्षण कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा किस रोग की जांच में बिडाल परीक्षण किया जाता है, किस रोग की पहचान हेतु बिडाल परीक्षण किया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखकर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं जितने क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं फटाफट नोट कर लीजिए और उसको जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। खोज सकते हैं आप किन्हीं स्रोतों से, कोई दिक्कत नहीं है। पॉपी पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होता है, कच्चे संपुटों के लैटेक्स से, या सूखी जड़ों से, या सूखी पत्तियों से, या फिर जो है सूखे बीज से। तो जो पॉपी है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो पॉपी पौधे के जो है कच्चे संपुटों के लैटेक्स यानी लाशे से प्राप्त किया, जो लाशा होता है ना उसी से प्राप्त किया जाता है। काला आजार जो रोग होता है संचित होता है किसके द्वारा, सैंड फ्लाई के द्वारा, सीसी फ्लाई के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा, या फिर मच्छर के द्वारा। तो सैंड फ्लाई जिसको बालू मक्खी कहते हैं, बालू मक्खी के द्वारा काला आजार क्या होता है, फैलता है। बीसीजी टीका किस रोग के प्रतिरक्षात्मक उपाय है। बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस क्या नाम होता है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन ये इसका पूरा नाम है। और ये जब भी होता है किस रोग के लिए इसकी जांच होती है, ये होती है तपेदिक रोग के लिए, क्षय रोग के लिए, या टीबी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 44 45 पर आ जाते हैं। 45 पर एंटीजन उपस्थित होते हैं कहाँ पर, केंद्रक के अंदर, कोशिका की सतह पर, कोशिका द्रव्य में, या केंद्रक कला पर।
तो जो एंटीजन उपस्थित होते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बी पर, कोशिका की सतह पर, जी हाँ, एंटीजन कोशिका की सतह पर उपस्थित होते हैं, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाते हैं। टिटनस रोग को क्या कहते हैं? टिटनस रोग और एक नाम से जाना जाता है, सिंगल्स या फिर ग्रेमनीन या फिर लॉकजा या काली खांसी। तो जो लॉक मतलब होता है बंद, क्या होता है? लॉक मतलब बंद होता है, और जा मतलब होता है जबड़ा। क्या होता है? बंद जबड़ा। तो आपसे बस ध्यान दीजिएगा, बंद जबड़ा के नाम से भी किसे जानते हैं? टिटनस रोग का नाम है धनुष तुम्बा या बंद जबड़ा रोग भी इसे कहते हैं। एक नाम और धनुष तुम्बा या बंद जबड़ा रोग भी इसे कहते हैं, टिटनस रोग को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है प्राथमिक पोषक, द्वितीयक पोषक, मध्य पोषक, इनमें से कोई नहीं। पहले प्लाज्मोडियम जाता है मच्छर के अंदर, मच्छर के अंदर के बाद कहाँ जाता है? मनुष्य के अंदर, इसलिए द्वितीयक पोषक के अंतर्गत मनुष्य कहाँ आ जाएगा? पहला पोषक का मच्छर बनता है, उसके बाद कौन बन जाता है? मनुष्य, इसलिए मनुष्य इसके द्वितीय पोषक में आ जाता है। इसका नाम ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हसिया का रुधिराणु, इसको हम कहते हैं, नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया, करा कि ये जो रोग है एवं हंटिंग्स कोरिया दोनों रोग हैं, करा कि जीवाणुविक रोग, जन्मजात रोग, प्रदूषण संबंधी रोग, विषाणु रोग। तो ये हमेशा जन्मजात रोग होते हैं, जन्म से ही ये रोग होते हैं, हसिया का रुधिराणु या फिर हंटिंग्स जिसको कहते हैं हम, हंटिंग्स। और ये जो रोग होते हैं इन्हें हम आनुवांशिक रोग में भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है? बी सेल्स, टी सेल्स, मोनोसाइट्स या फिर न्यूट्रोफिल्स। तो एड्स रोग में कौन सी कोशिकाएं ज़्यादा प्रभावित होती है? टी सेल्स, टी सहायक कोशिकाएं, टी फॉर लिम्फोसाइट्स जो कोशिका होती है सबसे ज़्यादा क्या हो जाती है? प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। 50 पर आ चुके हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके। क्या क्या? निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके। एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन, प्रतिजैविक और टीकाकरण। तो जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके, तो क्या निवेशित करके? एंटीबॉडीज को निवेशित करके जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। फटाफट वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना माता रानी की कृपा आप पर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ड्रग जो तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित करता तथा व्यक्ति को सजग एवं सर्वाधिक सक्रिय बनाता है, क्या कहलाता है? वह ड्रग जो तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है? उत्तेजित कर देता है तथा व्यक्ति को सजग एवं सर्वाधिक सक्रिय बना देता है, ज़्यादा उत्तेजित कर देता है, उस ड्रग को क्या कहते हैं? शामक कहते हैं, या ओपियोइड नारकोटिक कहते हैं, या स्टिमुलेंट कहते हैं, या हेलोसिनो कहते हैं। तो उस ड्रग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 51 है। उस ड्रग को कहते हैं स्टिमुलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिमुलेंट कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। स्कैरी सामान्यतया अधिक पाया जाता है। स्कैरी सामान्यतया अधिक पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, बच्चों में या फिर दोनों में? तो बच्चों में सबसे अधिक पाया जाता है इसका। इस कारण जो बच्चे में जो है जब केचुआ पड़ता है तो वो केचुआ और कुछ नहीं होता है, बल्कि उनके पेट में क्या पड़ता है? स्कैरिस पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। सिस्टोसोमा का मध्य पोषक है, सिस्टोसोमा का मध्य पोषक है घोंघा, मच्छर, मक्खी या भेड़? जो सिस्टोसोमा है उसका मध्य पोषक है भेड़। कौन है? भेड़ है। 53 का ऑप्शन नंबर डी राइट है 53 का। आगे बढ़ते हैं 54 की तरफ आ जाते हैं। 54 कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है? कैंसर में कौन सी चीज़ें प्रचलित नहीं है? सबसे पहले कीमोथेरेपी बिल्कुल है, रेडियोथेरेपी बिल्कुल है, सर्जरी और फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी कैंसर के लिए कोई भूमिका अदा नहीं करती है, ठीक है, इसलिए फिजियोथेरेपी नहीं है। सर्जरी भी होती है, ऑपरेशन होता है। रेडियोथेरेपी रेडिएशन के द्वारा सेकैया भी की जाती है। कीमोथेरेपी दवा के द्वारा जो इलाज किया जाता है कैंसर का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाते हैं। एड्स के लिए स्क्रीनिंग का परीक्षण है, करा कि वेस्टर्न ब्लॉट कहते हैं इसे, या फिर एलिसा टेस्ट कहते हैं, या PCR कहते हैं, सदर्न ब्लॉट कहते हैं। तो एड्स के लिए जो है कौन सा जांच की जाती है? एलिसा जांच की जाती है, यानी एड्स बीमारी की पहचान के जिस जांच को किया जाता है उस जांच का नाम है एलिसा जांच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। हड्डी तोड़ बुखार, यानी जिसको हम कहते हैं डेंगू बुखार, डेंगू बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू बुखार कहा जाता है 56, ठीक है, को किस मच्छर के द्वारा फैलता है? एनाफ्लीज के द्वारा, या एडीज एजिप्टाई के द्वारा, क्यूलेक्स के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्यूलेक्स मच्छर जो है क्या करता है? हड्डी तोड़ बुखार, या फिर जो है हड्डी तोड़ बुखार, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसे, हड्डी तोड़ बुखार को क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जैसे मादा एनाफ्लीज मलेरिया को एक स्थान में पहुंचाता ना, उसी प्रकार से क्यूलेक्स मच्छर जो है
क्यूलेक्स मच्छर इस रोग हड्डी तोड़ बुखार का रोग का क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समूह की एंटीबॉडीज में एलर्जिक क्रिया आरंभ होती है कौन से में? अभी आपको IgG में, IgE में, IgM में, IgA में। तो IgE में जो है क्या होता है, एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाते हैं। मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है कहलाता है। मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड द्वारा बुखार उत्पन्न करता क्या कहलाता है, हीमेटिन। यानी जब जो है मच्छर काटता है तो मच्छर का जो मच्छर जो डंक मारता है अपने अंदर कोई पदार्थ जब शरीर में छोड़ता है तो उसके द्वारा उत्पन्न जो पदार्थ होता है वह ठंड तथा बुखार को उत्पन्न करता क्या कहलाता है, हीमेटिन या स्कन्फर्मस बिंदु या फिर हीमोजॉइन या फिर हीमोटॉक्सिन। तो ध्यान दीजिएगा कि इस पदार्थ को क्या कहते हैं, इस पदार्थ को कहते हैं हीमोजॉइन। क्या कहते हैं, हीमोजॉइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59 पर आ चुके हैं। एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता किसको, हेल्पर T4 लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट्स को या ल्यूकोसाइट्स को या थ्रोम्बोसाइट्स को? तो सबसे पहले ये जो नष्ट कर देता T4 सहायक लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता, खराब कर देता, समाप्त कर देता। अगला है ओपियम से प्राप्त जो मॉर्फिन है, ओपियम से प्राप्त मॉर्फिन है क्या है, एक लैटिक्स है, पोम है, एल्केलॉयड है या टैनिन है? तो ओपियम से प्राप्त जो भी मॉर्फिन होती है वो लैटेक्स होती है, लैटेक्स मतलब लाशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? 61 का ऑन्कोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है? ए कैंसर का, बी ऑन्कोजीन का, ए और बी दोनों का, और विषाणु का। तो ध्यान दीजिएगा ए और बी दोनों का, कैंसर और ऑन्कोजीन दोनों का अध्ययन किया जाता ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 62 है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है कौन सा, मिलेनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा या कार्सिनोमा? तो मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला जो कैंसर है उसको कहते हैं कार्सिनोमा कैंसर। कौन सा, कार्सिनोमा, त्वचा कैंसर। आगे बढ़ते हैं। शिशुओं को माता से प्लेसेंटा तथा दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा कहलाती है। शिशुओं को माता से प्लेसेंटा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा कहलाती है। निश्चेष्ट प्रतिरक्षा, चेष्ट प्रतिरक्षा, कोशिकीय प्रतिरक्षा और स्वाभाविक अपशिष्ट प्रतिरक्षा। वीडियो अच्छी लग रही है तुरंत लाइक कर दीजिए। ठीक है, और किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम वाले चैनल पर हैं तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा करंट टॉपिक है। तो याद बिल्कुल पूरा वीडियो देखकर जाइएगा, जरा भी संकोच मत करिए, इसी से क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। इसका ऑप्शन नंबर ए निश्चेष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। शिशुओं में माता से प्लेसेंटा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा को निश्चेष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64 में औषधि जो केंद्रीय तंत्रिका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कार्य को कम कर देती है क्या कहलाती है, एम्फीटामिन, कैफीन, अफीम या कोकीन? जो क्या करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य कम कर देती है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य को स्लो कर देती है, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है भाई, ये कहलाती है अफीम। कौन होती है, अफीम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं कहाँ पर, लार में या गैस्ट्रिक एंजाइम में, आंसू में या पसीने में? तो लाइसोजाइम जो उपस्थित होते हैं, इस बात को हमेशा कि लार में जो है लाइसोजाइम पाए जाते हैं। और लार में एक और फेमस एंजाइम पाया जाता है जिसकी चर्चा बार बार होती है, उसको कहते हैं टाइलिन। क्या कहते हैं, टाइलिन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। एड्स विषाणु होता है, एड्स विषाणु होता है फौज विषाणु, पैपिलोमा विषाणु, जेमिनी विषाणु या रेट्रो विषाणु? तो एड्स का विषाणु हमेशा कौन सा होता है, रेट्रो विषाणु होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, रेट्रो विषाणु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। मलेरिया होता है माइकोप्लाज्म के द्वारा, जियोरडिया के द्वारा या प्लाज्मोडियम के द्वारा या साल्मोनेला के द्वारा? तो ये हमेशा जब भी ये होगा मलेरिया तो इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, लेकिन जो ये होता है ये हमेशा किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्लाज्मोडियम के द्वारा, जो कि एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म प्रोटोजोवन है। उचेरिया बैंक्रप्टाई, उचेरिया बैंक्रप्टाई जो है क्या है, एक प्रकार का मलेरिया है या फाइलेरिया है या कालाजार या कैंसर? तो उचेरिया बैंक्रप्टाई द्वारा होता है
फाइलेरिया, फाइलेरियोसिस हाथी पाँव, फील पाँव या एलिफेंटिएसिस रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, शरीर का कोई अंग जो है अनायास रूप से फूलकर जो है अर्थात बूढ़े लोगों में इस प्रकार का रोग देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंड्रोम का अर्थ है, सिंड्रोम का क्या अर्थ होता है? रोग अवस्था, संक्रमणकारी उग्रता या फिर मैगलेंसी या लक्षणों का समूह। सिंड्रोम शब्द जब भी इस्तेमाल हो इसका अर्थ होता है लक्षणों का समूह। क्या होता है? सिंड्रोम शब्द का अर्थ लक्षणों का समूह। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एंटीबॉडीज है, क्या है? एंटीबॉडीज किसे कहते हैं? ए है लियोप्रोटीन, बी है स्टेरॉइड्स को, सी है ग्लाइकोप्रोटीन को, डी है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। तो जो एंटीबॉडीज कहलाती है, एंटीबॉडीज हमेशा कहलाती है ग्लाइकोप्रोटीन को कहते हैं एंटीबॉडीज। किसको कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है ब्राउन शुगर है, क्या है? एसिटिल मार्फिन हाइड्रोक्लोराइड ए ऑप्शन में, बी है थीटोफाइटिलीन, सी है लोराजिपम और डी है मेथिड्रिन। तो जो ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर, ठीक है, ये हमारा जो है मेथिड्रिन है। क्या होती है? मेथिड्रिन होती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एसिटा बुलेरिया क्या है? एक शैवाल है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है या फिर विषाणु है, यानी वायरस। तो जो एसिटाबुलेरिया है वो क्या है? वो एक प्रकार का क्या होता है? शैवाल होता है। एसिटाबुलेरिया एक प्रकार का शैवाल होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। मलेरिया रोग कहलाता है, फैलता है। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 73 आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। नर क्यूलेक्स मच्छर से, नर एनोफ्लीज मच्छर से, मादा एनोफ्लीज मच्छर से या मादा एडिस एजिप्टाई से। 73वें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपसे टोटल 3 क्वेश्चन पूछ चुका हूं और तीनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इससे आपके नॉलेज का परीक्षण हो सकेगा। अभी भी आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 64 से। कुष्ठ रोग होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। तो कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? तो कुष्ठ रोग हमेशा होता है जीवाणु के द्वारा। और कौन सा जीवाणु होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी, है ना। आगे बढ़ते हैं 75 पर। ओंकोजीन इनमें से किसके द्वारा उत्तरदायी है? ओंकोजीन के द्वारा किसके लिए उत्तरदायी होता है? ओंकोजीन अभी आपने पढ़ा, कैंसर के लिए, एड्स के लिए, क्षय रोग यानी तपेदिक या टीबी के लिए या पोलियो के लिए। तो भैया कैंसर के लिए ओंकोजीन उत्तरदायी होता है। किसके लिए? कैंसर के लिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? यानी जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? कुष्ठ रोग यानी या क्षय रोग, हैजा, इनमें से सभी। तो सभी जो है, हैजा भी जो है किससे होता है? हैजा भी होता है बैक्टीरिया से, क्षय रोग भी बैक्टीरिया से, कुष्ठ रोग भी, यानी सभी जो है जीवाणु जनित रोग हैं इनमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एसिटोबुलेरिया निम्नलिखित में से क्या है? एक प्रकार का शैवाल, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, 77 का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी जो पानी है, यदि गंदा पानी बार बार इस्तेमाल करते हैं उससे कौन सा रोग हो जाता है? टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, फाइलेरिया हो जाता है, काला आजार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, टाइफाइड रोग हो जाता है। कौन सा रोग? टाइफाइड। ठीक है, संक्रमित जो है जल से टाइफाइड रोग होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। 79 पर आते हैं। एल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दी जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? यदि कोई व्यक्ति रोजाना जो है अल्कोहल लेता है और जो है उससे जो है अचानक में अल्कोहल बंद कर दी जाए तो कौन सा परिवर्तन होगा? सही में विनिवर्तन संलक्षण व्यक्त होगा, यानी उसे बेचैनी होगी और उसके शरीर में क्या होगा? अनेक बदलाव देखने को मिलेंगे। यकृत कार्य करना बंद कर देगा, व्यक्ति का पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाएगा, या फिर इनमें से सभी नहीं। तो व्यक्ति को बेचैनी होगी, पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। भोज विषाक्तता जिसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? एस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा, साल्मोनेला के द्वारा या स्क्लाइटीडियम के द्वारा या स्यूडोमोनास के द्वारा। जब भी होती है ध्यान दीजिएगा तो ये साल्मोनेला टाइफी जो कि कौन सा रोग फैलाता है? टाइफाइड रोग। या साल्मोनेला श्रेणी का कोई जीवाणु है उसी के द्वारा जो है क्या होता है? भोजन की विषाक्तता या जो है क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होती है, साल्मोनेला, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर कि विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? विषाणु संक्रमित कोशिकाएं
निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन साबित करती है? इंटरल्यूकिन करती है, इंटरफेरॉन करती है, या ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर करती है? इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इंटरफेरॉन हमेशा जो है क्या करती है, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं जो है प्रोटीन साबित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? टीबी का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, या संपर्क के द्वारा? तो जो टीबी रोग का संक्रमण होता है वो हवा के द्वारा होता है। 82 ठीक है, किसके द्वारा होता है? क्षय रोग, टीबी रोग, या फिर तपेदिक रोग? हवा के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 83, कह कुछ रोगों को की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? एलिसा टेस्ट का, कल्चर का, रसायनों का, या फिर विश्लेषण का? एलिसा टेस्ट का जो है इस्तेमाल करके कुछ रोगों की सही और तुरंत पहचान की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। और क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? यानी वायरस इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस से नहीं होती है? मम्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, या मिजल्स? तो इनमें से कौन सी बीमारी जो है वायरस के द्वारा नहीं होती है? तो जो डिप्थीरिया रोग है, डीपीटी टिटनस, डिप्थीरिया पर्टुसिस, ये जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, ना कि विषाणु के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है 85वां। पीसीआर की जांच होती किसमें? एचआईवी के लिए, क्षय रोग के लिए, हैजा के लिए, या कैंसर के लिए? जब भी समझिएगा पीसीआर की जांच होगी तो ये एचआईवी रोग की जांच के लिए होती है। किसके लिए? एचआईवी यानी एड्स के लिए पीसीआर जांच होती। आगे है, ये इस श्रेणी का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु के द्वारा, ओंकोजीन के द्वारा, ए बी दोनों के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो ओंकोजीन के द्वारा आपने अभी कई बार पढ़ा कि कैंसर रोग होता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। 85+ हमने आपसे कहा था, उतने क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम का टाइम है और इन सभी वीडियो की ज़रूरत सभी को है। तो तुरंत इसे फटाफट अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।